everyone, welcome back to my YouTube channel Study Simplified. This is Minku Nan and we are running with our revision series for accountancy and the chapter running here is your share capital and debentures. So let us continue with the first question. First question given है VL लिमिटेड ने ऑफर किया है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90 इक्विटी शेयर जो कि है 10 की प्रीमियम पे है. एंटायर अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन आती है 1 लाख शेयर्स की एंड अलॉटमेंट के लिए आपने प्रो रेटा को यूज किया. बताइए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. देखिए एप्लीकेशन तो आपके कंट्रोल में नहीं होती है. सो इफ इवन यू आर लुकिंग फॉर 90,000 इक्विटी शेयर एंड द पीपल आर ऑफरिंग इन लाइक गिविंग द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 लाख शेयर्स, तो पैसे उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग भरे होंगे. साथ ही साथ यहाँ 10 रुपीज की आपकी एप्लीकेशन है और उस पर 10% प्रीमियम है, यानी कि आपको 11 रुपए एप्लीकेशन पे मिले होंगे. सो 1 लाख शेयर इंटू 11 रुपीज, ये आपका कितना हो गया बच्चों? यहाँ होगा आपका 11 लाख. तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएक्स लिमिटेड इशू करते हैं 30,000 के डिबेंचर 100 रुपीज ईच. वो डिस्काउंट पे at a discount of 10%, okay, and to be redeemed at certain rate of premium. तो आई गेस इनमें हम यही पूछेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको बताना है. ऑन इशू ऑफ दिस डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वाज 4,50,000. अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने वहां डिटेल से बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे भी शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपका जो लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, this is equivalent to this is equivalent to premium on redemption. If in the given question there is no security premium and or maybe at par you are issuing the share, but अगर आपने डिस्काउंट भी साथ में ऑफर किया हो, अगर आपने डिस्काउंट भी दिया हो ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, तो इन दोनों को मिलाकर यानी कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को मिलाकर और आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू को मिलाकर तब आपका आता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है. ठीक है, हमें ये पता है क्योंकि हमें पता है कि 10% का आपने यहाँ डिस्काउंट दिया था, तो 100 का 10% आपका कितना होगा 10 रुपीज, तो यानी कि 3 लाख रुपए आपके डिस्काउंट ऑन इशू है. लॉस ऑन इश्यू का इन्होंने अमाउंट दिया है 4.5 लाख रुपए. तो बताइए ये अमाउंट कितना होगा? ऑफ कोर्स 1,50,000 होना चाहिए. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1,50,000. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे मनी रिसीव्ड इन एडवांस. money received in advance from the shareholder before it is actually called up by the director. इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका कॉल इन एडवांस होता है. और कॉल इन एडवांस आपकी एक जो आपका अकाउंट पहली बार आपका आता है तो आप अमाउंट क्रेडिट करते हो. ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रेडिट टू द कॉल इन एडवांस अकाउंट. ये आपका आंसर रहेगा इसमें. Next is debenture in respect of which all detail, including the name, address, particulars of holding of the debenture holders, entered into register kept by the company. तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती, कोई नाम नहीं लिखा होगा, देन आपका आंसर होता बच्चों ये, आपका आंसर होता बेयरर डिबेंचर्स. लेकिन अगर पूरी डिटेल है तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी. राइट. Next है the portion of the called up capital which has been actual received from the shareholder is known as. तो हमें जो एक्चुअली अमाउंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप होता है जो हम मंगाते हैं, पेड अप इज द एक्चुअल अमाउंट जो यहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स पे करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13. ऑन अप्रैल 2023 वेबी लिमिटेड इशू करती है 20,000 के डिबेंचर जो कि है 100 रुपीज डिस्काउंट पे एंड प्रीमियम भी जो है वो 5% रहेगा. आपको बताना टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट का प्रीमियम डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता. आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है और इंटरेस्ट आपको निकालना है 31 मार्च 2024 को. इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये ईयरली है, हाफ ईयरली, तो अज्यूम किया जाएगा आपका ईयरली.
तो आप सिंपली 20,000 आपके डिबेंचर हैं, 100 रुपीज़ के हैं। आप इस पे रेट है 13%, ये कैलकुलेट कर लीजिए। 13% आपकी इस रेट की बात हो रही है, कहीं ये 5 और 10 नहीं यूज़ करना। आपका तो ये आएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 2,60,000। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारे पास एक 3 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज डिलाइट लिमिटेड ने परचेज की है एसेट 4 लाख, लायबिलिटीज 70,000। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमें निकालना होता है मैम नेट एसेट। सो नेट एसेट कितना हो गया आपका? नेट एसेट 4 लाख माइनस 30,000 यानी कि 70,000, नॉट नॉट 30। ये हो गया आपका 3,30,000। सो 3,30,000 ये है। परचेज कंसिडरेशन देखिए। सो परचेज कंसिडरेशन कितना है? ये है आपका 3,60,000। सो वी आर पेइंग एक्स्ट्रा मनी। दैट एक्स्ट्रा मनी वी ऑलवेज कंसीडर एज, क्या कंसीडर किया जाता है इसे? हम कंसीडर करते हैं इसको गुडविल। सो कितना अमाउंट आपका गुडविल रहेगा? 30,000। ओके। सो इसके लिए आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है। आपकी जर्नल एंट्री हमेशा रहती है इस तरीके से। मशीनरी का नाम गिवन था क्या? नहीं गिवन था, तो सन्ड्री एसेट आप यूज करेंगे। सो सन्ड्री एसेट्स टू, गुडविल के लिए स्पेस छोड़ना होगा। गुडविल टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड पर्सन का नाम क्या गिवन है जिससे हमने बिजनेस खरीदा है? मार्वल, ऑफ मार्वल, यस मार्वल लिमिटेड। ये आप अमाउंट यहाँ पे फिल कर लीजिए। सारे अमाउंट हमारे पास यहाँ गिवन है। 4,70,000, 360 एंड एंड गुडविल वाज 30K। अब आती है पेमेंट की बात। तो देखिए पेमेंट कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे डिलाइट ने डिसाइड किया कि हम डिबेंचर इशू करेंगे 100 की, वो भी 20% प्रीमियम पर। तो कैसे पेमेंट होगी आपकी? द पेमेंट विल बी मार्वल लिमिटेड टू जितना भी रेट का डिबेंचर है और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम। सो अमाउंट आपको पे करना है 3,60,000 और आपका एक डिबेंचर यहाँ पे रहेगा 120 रुपए का, तो यानी कि 30,000 शेयर यहाँ पे आपको इशू करने हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख, आई मीन 300K एंड 60K, राइट। ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले थोड़ा साइड कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। सो प्राइम लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 6 लाख, लायबिलिटी 1 लाख। नेट एसेट कितना हुआ? नेट एसेट हुआ आपका एसेट माइनस लायबिलिटी 5 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना है? लेसर है। तो लेसर है तो आपका जो बीच का गैप है कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1,40,000। ये क्या रहेगा? कैपिटल रिजर्व रहेगा। अब आपने क्या करना है? एंट्री करनी। तो मैं आती हूँ डायरेक्टली बच्चों एंट्री पे, ठीक है। सो आपकी एंट्री यहाँ पे रहेगी क्या? प्राइम लिमिटेड ने पेमेंट किसको करी है? रबी लिमिटेड को। सो राबी लिमिटेड यहाँ पेमेंट मिलेंगी उनको 3,60,000। सेम पेमेंट है, बस इस बार डिस्काउंट पे है। सो टू डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। अमाउंट कितना था? 3,60,000। आप पे करने वाले हो 90 रुपीज से, तो एक शेयर आपका 40,000 का रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज और यहाँ आ जाएगा आपका 40,000। ये आपकी हो गई पेमेंट इसके लिए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यारो लिमिटेड ने इशू करे हैं 80,000 डिबेंचर, सो के है पार पर, रिडीम होने वाले हैं प्रीमियम पर। पहले इसकी एंट्री देखिए। 2 एंट्री रहेंगी, एक बैंक की एंट्री और एक आपका, क्योंकि आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी है, इसलिए। तो पहली एंट्री आपकी रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या रहेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन के इस मनी को हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में, टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये बेसिक एंट्री हो गई डिबेंचर अकाउंट। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, बाद में काम आएगा।
कॉपी। अब देखिए, अब देखिए अमाउंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पार पे हुआ है, आपने जो पैसे आपको मिले हैं वो आपका पार पे मिला है 80,000 इंटू 100। सो 80,000 इंटू 100, यहाँ पर भी कितने पैसे आ गए आपके? 80 लाख रुपए। अब आपने रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम आपका आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना प्रीमियम है? 10% यानी कि 8 लाख रुपए रहेगा। सो 80 लाख ये था, और इसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लॉस ऑन इश्यू पे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये आपका एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट आप लिखिएगा 8 लाख रुपए होगा। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट के लिए क्या होगा? पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है ये? नहीं होगा पेस्ट आई गेस। नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, हम एंट्री फिर से कर ही लेते हैं। इसको साइड कर देते हैं थोड़ा-सा। हुँ, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है अमाउंट इरेज़ कर देती हूँ। नेक्स्ट में हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमारी जो ये नारो है, नारो ने यहाँ पे इश्यू किए हैं 50,000 शेयर ₹100 पे, जो कि मिले भी प्रीमियम पे थे और रिडीम भी प्रीमियम पे होने वाले हैं। तो मिले भी प्रीमियम पर हैं, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम का पैसा भी आएगा, तो आपका पैसा आपको मिलेगा 50,000 के शेयर्स इंटू इंटू 5% प्रीमियम था 105, ये आपको अमाउंट मिलने वाला है। तो 52 लाख 50,000 ये आपका अमाउंट रहेगा। अब अब क्या करना है? अब मैम सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम आपका रिडेम्पशन का है 10%, तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। शेयर से आप बस मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 50,000 इंटू 100, 50,000 इंटू 10 का प्रीमियम है, एंड 50,000 इंटू 5 रुपीज आपके प्रीमियम है। तो ये आपका अमाउंट आ गया 50,000, 5 50 लाख, ये 5 लाख होगा ना? 50 लाख, 5 लाख एंड 250, 2,50,000। तो ये हो गया आपका इजी सा एक और क्वेश्चन कवर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पी लिमिटेड की रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख रुपए, जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के। ऑफर किया गया था सब्सक्रिप्शन के लिए 90,000, एप्लीकेशन आती है 82,000। तो 90,000 का 90% होता है 81। तो चलिए यहाँ पे सेफ है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है। मनी जो ड्यू रिसीव्ड हुआ था वो सब पे हो गया था, लेकिन आपको 2 रुपए की जो फाइनल कॉल थी, उसमें 2,000 शेयर्स वाले एक पर्सन आतिश्य ने, वो यहाँ पे उन्होंने उन्होंने पेमेंट नहीं की और उनके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। ठीक है? तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें लिख ही लेती हूँ जल्दी से। आप कह सकते हैं ऑथोराइज़्ड, आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इश्यूड लिखने की ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब्ड आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 कैटेगरी बनती है, एक है आपकी फुल्ली पेड अप, हुँ, दूसरी है आपकी नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में क्या है? फुल्ली पेड अप में है मैम 80,000 शेयर्स। सो यहाँ लिख लेते हैं 80,000 शेयर्स हैं, ₹10 के, इन पे कोई इश्यू नहीं है, 8 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है मैम 2,000 शेयर्स। क्या हुआ? इन पे मैम ₹10 माँगे गए थे, तो ₹20,000 आने चाहिए थे, बट कॉल्स इन एरियर हो गया। कितने रुपए का कॉल्स इन एरियर हुआ बच्चों? मैम ₹2 का, यानी कि ₹4,000 नहीं मिले।
कोई नहीं 16 तो मिले होंगे। मैम मिले तो थे बट अब कह दिया गया कि इन शेयर को कैंसल करना है। तो बच्चे जैसे ही आपको पता लगे कि ये शेयर आपके कैंसल होंगे, तो ये जो 16,000 का ये जो सारा आपने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये सब कुछ, ये आपका इमीडिएटली चला जाएगा आपके फोर फीचर के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये वाला पोर्शन आपका होता है कैंसल और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? ये पैसा आपका यहाँ ऐड हो जाएगा फोर फीचर में। क्यों? क्योंकि ना तो इन्होंने री इश्यू किया, अगर री इश्यू किया होता तो फिर से फुल्ली पेड अप में आ सकता था, चांसेस वर देयर, लेकिन अब नहीं आएगा, ये साला 16,000 आपका यहाँ चला गया। क्लियर? इसलिए मैंने इंटेंशनली आपको दिखाया है। अब आप देख लीजिए क्या हुआ है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? पहले पूछा है कॉल्स इन एरियर आपका अब आएगा क्या नोट्स टू अकाउंट में? अब तो नहीं आएगा, तो आप क्या लिखोगे? अमाउंट क्या रहेगा कॉल्स इन एरियर का? आपका नील। क्यों? क्योंकि शेयर आपने फॉरफिट कर लिए, कैंसल कर लिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ शेयर पीएल लिमिटेड आफ्टर फॉरफीचर। फॉरफीचर के बाद आपके कितने शेयर बचे हैं? अब ये वाले शेयर अगर कैंसल हो गए हैं तो शेयर कितने बचे हैं बच्चों? 80,000 शेयर बचे हैं। कितने बचे हैं? 80,000 शेयर बचे हैं। नेक्स्ट, इन द नोट्स टू अकाउंट जो अमाउंट आएगा अंडर शेयर फॉरफीचर अकाउंट वो कितना आएगा? मैम 16,000 आपने कैलकुलेट किया हुआ तो आंसर भी कितना आएगा? 16,000। नेक्स्ट, इन द नोट्स टू अकाउंट आपका जो इश्यूड कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी? हमने कितनी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ऑफर दिया था? 90,000 के लिए दिया था। 90,000 इंटू 10 कितना होगा? आपका होगा 9 लाख। तो हमारी तरफ से 9 लाख का रुपए का इश्यू हुआ था। देन जो बैलेंस है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो नोट्स टू अकाउंट में कहाँ दिखाया जा रहा है? वो कहाँ दिखाया जा रहा है बच्चे? वो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका जो है ऐड करके दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ लिखिए सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है? यानी कि फाइनल जब आप अमाउंट लिखेंगे ना नोट्स टू अकाउंट में तो इसको और इसको ऐड करके आप यहाँ लिखेंगे। जो इश्यूड होता है, ऑथराइज्ड रहता है वो अपना अलग से उनका अकाउंट ऊपर ही क्लोज हो चुका होता है। लास्ट है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट विल बी कितना आएगा? 8,16,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन था। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अल्तिमा ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर के लिए ₹10 के हिसाब से प्रीमियम भी है। ₹7 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे है, बाकी बैलेंस पे है। बैलेंस हमें नहीं लिखना होता, हमें लिखना होता है 6 + 1 पी एंड 4 + 3 पी। ठीक है? क्योंकि आपको बोला गया था प्रीमियम मंगाना है ₹4। एप्लीकेशन जो आपको रिसीव हो गई है, वो हो गई है गलती से ₹2,40,000 की। 30,000 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी का प्रो राटा बना दिया। एक्सेस जो पैसा आया उसको रिटर्न किया है, यूटिलाइज़ नहीं किया। मानवी है जिसको अलॉट हुए थे, ध्यान रखना अलॉट हुए थे क्या? 4,000 शेयर। वो अपना फाइनल और फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पा रही हैं, उसके शेयर फॉरफिट करके हमने री इश्यू कर दिए हैं 4 पर। ओके, तो जल्दी से टेबल बना लेते हैं। अब हमें याद होगी ये टेबल बनाना, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखे तो आपको याद होगी किस तरह से टेबल बनानी है। तो टाइम नहीं लगाएँगे, जल्दी से टेबल बनाएँगे। ये कैसी टेबल है? ओह गॉड! अब बनाते हैं टेबल अच्छे से। बस हो गई। तो हमें क्या किया था, हमें चाहिए थी एप्लीकेशन सिर्फ़ 2 लाख की। सो हमें 2 लाख रुपए की एप्लीकेशंस चाहिए थी सिर्फ़ और हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 2,40,000 हैं। सो व्हाट वी हैड डन we rejected the 30,000 applications so nil। बाकी जो 2,10,000 वाली एप्लीकेशंस थी उनको हमने यहाँ 2 लाख शेयर्स दे दिए। सो ये हो गया प्रोरेटा, डिफरेंस आया 10,000 का। 10,000 पे आपको जो अमाउंट मिलने वाला है, एप्लीकेशन पे आपने ₹7 मंगाए थे तो आपके पास ₹70,000 एक्सेस में आ गया जो आप यूटिलाइज करने वाले हैं। एक्सेस मनी नहीं, आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला वो रिटर्न करना है, तो आपने ये रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट भी आपका रिटर्न होगा, खासकर यहाँ पे जो 30,000 पे जो ₹7 हैं, ये भी आपका रिटर्न होगा, राइट? दोनों अमाउंट आपके रिटर्न होंगे यहाँ पे। अब आप आ जाइए, ये जो आपके मानवी है, मानवी का भी यहाँ पे ही हम थोड़ा-सा डिटेल कर लेते हैं। तो मानवी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमारा ही तो है।
यहीं लिख देते हैं चलो मानवी, ठीक है। सो मानवी के शेयर्स कौन से गिवन थे? अलॉटेड गिवन थे या अप्लाइड गिवन थे? ये अप्लाइड की कैटेगरी है, ये अलॉटेड की कैटेगरी है। मैम मानवी के अलॉटेड शेयर गिवन है 4000, तो ये 4000 हुए, तो यानी कि अप्लाइड कितने होंगे? अप्लाइड आपको निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? 4021 अपॉन में 20, तो ये आपका आएगा कितना? 414200, तो गैप कितना है? 200 रुपए इंटू एक्सेस मनी 1400, ठीक है। ये तो आपने उसको रिटर्न ही कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे एक्सेस मनी कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ पे कोई आप ये मत कहना कि 14,000 तो मैम कॉल्स में यूज़ हो गया, नहीं, क्योंकि आपने डिसाइड किया था सारा पैसा आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, ठीक है? तो ये वाला केस यहाँ पे अराइज़ नहीं होता। चलिए सारी डिटेलिंग हो गई, अब हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्री से स्टार्ट। सो हमें पहले जर्नल एंट्री करनी है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर्स हैं? एप्लीकेशन आई कितनी थी? 2,40,000 की एप्लीकेशंस आई थी और कितना पैसा आपने माँगा था? मैम 7 रुपीज़, ये अमाउंट आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये आएगा आपका 1680। देन आपने इस पैसे को ट्रांसफ़र करना है कहाँ? कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, और जो भी एक्सेस पैसा आया था उसको आपने यहाँ रिफंड कर दिया था। रिफंड करने वाले देखिए आपके कौन-सा पैसा यहाँ पे, एक तो ये 2,10,000 और 70,000 दोनों ही रिफंड हो जाएँगे। सो 2,80,000 यहाँ। प्रीमियम में आपको कितने का प्रीमियम था आपका? यहाँ था मैम ₹1 का प्रीमियम था, यानी कि 6 रुपीज़ आपके, लेकिन आप ध्यान रखना आपकी पब्लिक ने 2,40,000 की एप्लीकेशन दी थी बट यू ओनली वांट 2 लाख। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कभी चेंज नहीं होता, तो शेयर कैपिटल में तो 2 लाख इंटू 6, प्रीमियम में 2 लाख इंटू 1, और यहाँ पे सेम अमाउंट, ये आपका अमाउंट चला जाएगा। ये आपका आएगा 12 लाख, ये आ जाएगा आपका 2 लाख रुपए, ठीक है? टोटल हो गया 16,80,000। थर्ड एंट्री पे आते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की एंट्री है। मैं सिर्फ फाइनल कॉल लिख रही हूँ, वैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना होता है, ओके? तो फाइनल कॉल ड्यू कर दी शेयर कैपिटल के साथ, प्रीमियम भी है यहाँ पर, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स हैं? मैम 2 लाख, एप्लीकेशन फाइनल की कितनी कॉल पे कितने रुपए की है? 7p। 7p कैसे? 7p नहीं, सिर्फ 7। कैसे हुई है ये 7? मैम ये ऐसे हुई है, आपके 2 लाख में कुछ पार्ट आपका प्रीमियम है, ₹3 प्रीमियम है और बाकी 4 की कॉल है। अमाउंट आप लोग लिखेंगे खुद। अब आते हैं लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट की एंट्री पे। तो यहाँ क्या हुआ था मैम, पैसे कम आए थे। ठीक है? एक यहाँ पे पर्सन है जिनका यहाँ पे कॉल्सिन एरियर हुआ था, नाम क्या था? मानवी। मानवी के शेयर कितने थे बच्चों? 4,000 शेयर अलॉट हुए थे और उन्होंने यहाँ ₹7 पे नहीं करे होंगे। तो यानी कि 28,000 की कॉल आपको नहीं मिली थी, आपके टोटल 14 लाख के कॉल पे, बाकी तो मिल गए होंगे। तो जो भी आपका रेसिडुअल अमाउंट आएगा, ये आ जाएगा आपका 1372, 1372, ये आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको करना है शेयर को कैंसल। शेयर कैंसलेशन के लिए क्या किया जाता है? शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो शेयर कैपिटल को किससे डेबिट किया जाता है? जितना पैसा हमने मँगाया था, तो हमने तो पूरा ₹10 मँगा लिए हैं। तो आप यहाँ पे मानवी के 4,000 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। साथ ही साथ उन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे की थी, तो फाइनल कॉल का प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा। ध्यान रखिए सिर्फ फाइनल कॉल का प्रीमियम, और उस फाइनल कॉल का प्रीमियम कितना था? तो वो हमारा था मैम ₹3, यहाँ मैंने आपको दिखाया था। यहाँ देखिए ₹3 आपका फाइनल कॉल पे प्रीमियम था, ₹4 की कॉल थी। तो अब आप इसको लिख दीजिए अमाउंट को। अमाउंट आपके क्या रहेंगे? 40,000, 12,000। हुँ, अब आ जाइए, क्यों नहीं आपने इसका शेयर कैंसल क्यों किया? क्योंकि इन्होंने क्या नहीं पे करी? फाइनल कॉल नहीं पे करी। बाकी कहाँ जाएगा? मैम बाकी का पैसा इनका फ़ॉरफिट हो जाएगा। सो फ़ॉरफीचर कितने का हुआ था? फ़ॉरफीचर होगा 28,000 का, क्योंकि इन्होंने ऊपर की कॉल से इन्होंने पे नहीं की, बाकी सब किया था। और ये कॉल सिनेरियर कितना था आपका? ₹28,000। अच्छा, फ़ोर फीचर में तो 24, 24, 24, 24। 1 सेकंड।
₹24, क्योंकि ₹7 की आपकी एप्लीकेशन थी, बट वहाँ पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका था। ये देखिए, एक एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, आपकी ये यहाँ पे 6+1 P था। मैंने आपको कहा था आपका सिक्योरिटी प्रीमियम वही डेबिट होता है जो आपको नहीं मिला था। तो आपको फाइनल कॉल वाला प्रीमियम नहीं मिला था, बट आपको ये एप्लीकेशन वाला ₹1 प्रीमियम तो मिल गया था। तो ना आपने उसको डेबिट किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे। तो जब आप यहाँ फोर फीचर में मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद ओनली ₹6, ठीक है? और शेयर थे उनके 4,000, तो आपका ये बनेगा 24,000। अब ये बैलेंस हो गया। री इश्यू करने के लिए कहा गया था, री इश्यू के लिए मुझे अभी एक बार देखना पड़ेगा कितना अमाउंट पे री इश्यू हुआ था। सो री इश्यू पे कहा गया था ₹4 पे फुल्ली पेड अप की जगह पे, ओके। ₹4 400,000 शेयर पे ₹4, बाकी कहाँ से पैसा आएगा? फोर फीचर पे बनाना क्या है? फुल्ली पेड अप बनाना है, यानी कि ₹10। और यहाँ 6, ये आपका हो जाएगा। फोर फीचर में पैसा यूज़ हो गया, चा 24,000। सो पूरा ही पैसा आपका यूज़ हो चुका है, तो कैपिटल रिज़र्व में कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। सो नो एंट्री फॉर कैपिटल रिज़र्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बड़ी जल्दी कर लिया हमने। हुँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन्स पे, जो कि आपके छोटे-छोटे फोर फीचर और रीइश्यू के क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन देखिए, मार्सेल लिमिटेड है यहाँ पे, 3,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, ₹100 के हैं, 20% प्रीमियम पे नहीं पे हुआ है, ₹30 आपका अलॉटमेंट और ₹40 का फाइनल कॉल, जिस पर प्रीमियम भी था। सेकंड फाइनल कॉल आपकी ₹30 की थी, प्रीमियम आपका ₹10 का था और वो मंगाई ही नहीं गई थी। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपने दोनों बातें लिख दी हैं। फिर से पढ़ते हैं। मार्सी लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर 100 इश्यूड एट 20% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 40 पर शेयर। द सेकंड एंड फाइनल अच्छा, ये फर्स्ट कॉल था, ये फाइनल कॉल की बात हो रही है। ओके, ओके। तो पहले तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे फेस वैल्यू को देखो। तो फेस वैल्यू है आपकी 100, 100 पे क्या हो रहा है? आपकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड आपकी सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल इन्होंने बोला ₹30 की है, फाइनल कॉल है आपकी 30 प्लस पी, एक ₹10 प्रीमियम पे है और 20% होना चाहिए था ना बट प्रीमियम आपका। और प्रीमियम अच्छा, लास्ट वाली जो है ये भी 20 प्लस 10 पी है। दिस हैज़ टू बी 20। सो 30, 50 और बाकी के पैसे जो आपको मिले होंगे, वो मिले होंगे अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट भी आपको बताई गई है कितने रुपए की है, 30। तो आपकी एप्लीकेशन कितने की होगी, 20, ठीक है? तो इस तरीके से आपका एक बार आपने बना लिया तो क्लियर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल नहीं मंगाई, ओके, और इन्होंने ये पे नहीं किया, ठीक है? तो अब फ़ोरफ़ीचर की एंट्री कर सकते हैं हम आराम से। शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हैं हमारे 3000, 3000 शेयर्स हैं। तो चलिए हम कैप पहले तो फ़ोरफ़ीचर की एंट्री करते हैं। एंट्री होगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने पैसे आ सकते हैं? जितने पैसे मँगाए हैं। तो हमने क्या नहीं मँगाया? ₹20 नहीं मँगाया, तो किससे जाएगा? 80, 100 ही है ना ये? हाँ जी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट होने वाला है? जो नहीं मिला। तो क्या नहीं मिला मैम? ये वाला तो आपने माँगा ही नहीं था। तो आपने माँगा था ये वाला प्रीमियम और ये नहीं मिला था एक्चुअली। तो आपका 3000 में ₹10 प्रीमियम आपको नहीं मिला। क्या पेमेंट आपको नहीं की गई? फर्स्ट कॉल नहीं की गई। कितने रुपए की थी? 40। और बाकी के पैसे मैम अलॉटमेंट भी नहीं मिली शायद, शायद से अलॉटमेंट भी नहीं मिली थी, ये लिखा हुआ था। येस, अलॉटमेंट भी नहीं मिली थी। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट यहाँ कितने रुपए की है? ₹30 की अलॉटमेंट है मैम। और जो पैसे मिले होंगे वो कहाँ चले जाएँगे? आपके फ़ोरफ़ीचर में चले जाएँगे और फ़ोरफ़ीचर में आपके सिर्फ़ ₹20 ही आ सकते हैं। सो फ़ोरफ़ीचर का पैसा हुआ 60,000, ये भी हुआ 90,000 और ये हुआ 1,20,000, यहाँ है 2,40,000 और आपका 30,000। ये सारा आपका 270 मैच हुआ। अब आपको करना है इनको रीइश्यू। रीइश्यू आपने सारे नहीं किए, यहाँ देखिए। आउट ऑफ दीज़ आउट ऑफ दीज़ ओनली 2000 रीइश्यूड, 80 पर शेयर, 80 पर शेयर पेड अप
फॉर 90 पर शेयर। ठीक है? पेड अप क्या है ना 80, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं 90, यानी कि 10 रुपीज़ आपको एक्सेस मिल रहा है। और शेयर कितने रीइश्यू किए हैं? सिर्फ 2000। एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया है? पैसा आया आपके पास 90। कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे। तो आपका 10 रुपए क्या माना जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है आपका? 10 रुपए माना जाएगा, क्योंकि ये लोग शेयर कैपिटल को 80 के हिसाब से भंगा रहे हैं। ठीक है? कैपिटल की स्पेलिंग देख इग्नोर करिएगा। और ये हो गया आपकी एंट्री। कैपिटल रिज़र्व में कितने पैसे जाने वाले हैं? देखिए, कैपिटल रिज़र्व में पूरा का पूरा, पहले तो आप देखिए यहाँ 30,000 शेयर पे आपको फ़ोरफ़ीचर में 60,000 रुपए मिले थे। यानी कि 1 शेयर पे 20 रुपए। लिखा था ना हमने, 1 शेयर पे 20 रुपए। तो 2000 शेयर्स पे कितना आएगा? 2000 शेयर पे आपका आ जाएगा 40,000 रुपए। और जिन 40,000 में से कुछ भी यहाँ यूज़ नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल रिज़र्व में चला जाएगा 40,000। एंट्री क्या होगी? फ़ोरफ़ीचर टू कैपिटल रिजर्व। ओके, कितना? 40 के एंड 40 के। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसी का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है, एवियन लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 10,000 शेयर 10 ईच, जिसमें फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की जो नहीं मिली, सेकंड कॉल है 1 रुपए की जो कि मंगाई नहीं। आउट ऑफ दिस बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि 4 रुपए मिले नहीं है, 1 रुपए मंगाए नहीं है। तो 10 में से अगर 4 1 रुपया मंगाया ही नहीं, तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा बच्चों? शेयर कैपिटल आपका मैम 9 रुपए से डेबिट होगा। और कितने शेयर हैं? 10,000। क्या प्रीमियम है? नहीं। अच्छी बात है। क्या नहीं मिला? मैम आपको नहीं मिली फर्स्ट कॉल। कितने की थी? 4 रुपए मैम। बाकी के पैसे फॉरफिट कर लीजिए टू शेयर फॉरफीचर। ये एंट्री हुई। फॉरफीचर का अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000, 40,000 और ये 90 के। अब क्या करना है मैम? री इश्यू करना है किसको? 4,000 इनमें से री इश्यू करने हैं फुल्ली पेड अप पे 9 पर शेयर। ओके, फुल्ली पेड अप 9 पर शेयर। चलिए फिर, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 9 रुपए। हमें मानना है फुल आ गए। तो 1 रुपया कहाँ से लेंगे? शेयर फोर फीचर से लेंगे मैम। अमाउंट देखिए, 36,000, 4,000 एंड 40,000। अब बताइए, फोर फीचर के वक्त आपको 10,000 पे पर शेयर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो 4,000 शेयर पे कितना होना चाहिए? अगर आपको 10,000 पे 5 का हुआ था, तो 4,000 पर 5 के हिसाब से आएगा 20,000। उस 20,000 में से आपने यूटिलाइज कर लिया है 4,000 रुपए को यहाँ पे, तो कितना पैसा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा? तो आपका यहाँ पे 16,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। सेम एंट्री रहेगी, यहीं पे लिख देती हूँ, 16,000 रुपए। ठीक है, इसी के साथ ये भी क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया और बड़ी जल्दी किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।